students, today is our first class in class 6. This is the first chapter of science. Topic is sources of food. तो आज हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे, फूड के बारे में जानेंगे, सोर्सेस ऑफ फूड जानेंगे, फूड क्यों हमारे लिए आवश्यक है, फूड कैसे हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि फूड हमारे लिए कैसे आवश्यक है। जैसा कि हम पहले से जानते बाकी का इस बात से कि यदि हम फूड कंज्यूम नहीं करते हैं तो हम वीकनेस फील करते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है। तो और हम ये भी जानते हैं कि फूड के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है, चाहे वो प्लांट्स हो या कोई अदर एनिमल्स हो। तो सवाल आता है कि ये फूड हमारी हेल्प किस प्रकार से करती है। हाउ डज फूड हेल्प अस, हाउ डज फूड हेल्प अस। तो फूड हमारी मदद कई तरीके से करने के लिए तैयार है और वो करती भी है। सबसे पहली बात आप देखते हैं कि ये हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड्स एनर्जी किसको, टू आवर बॉडी। सेकंड क्या है कि हेल्प इन ग्रोथ, ये हमारी मदद हमारी ग्रोथ में भी करती है। थर्ड क्या है, रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज, टूटे फूटे सेल्स की मदद भी ये करती है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। ओके, तो इस तरह से फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, फूड हमारे ग्रोथ में हमारा हेल्प करती है। जैसे कि हमने कभी देखा होगा कि कोई छोटा सा प्लांट है और उस प्लांट को प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है तो उसका ग्रोथ स्टंट कर जाता है, रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, फूड ही है। फूड में पाए जाने वाले कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि होते हैं। तीसरा क्या है, रिपेयर आवर वर्न आउट टिश्यूज, हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ होता है। सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इसको, और कुछ जान भी चुके हैं हम लोग, प्रीवियस क्लास में हमने देखा होगा। तो ये टिश्यूज जो टूटे फूटे टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी में या सेल्स होते हैं, उसको रिपेयर करने का काम करता है कौन, फूड करता है। फूड में कुछ ऐसे मटेरियल्स पाए जाते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्प करता है किस चीज में, टिश्यूज को रिपेयर करने में। और फोर्थ क्या है कि फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एबल बनाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने का भी काम करता है। तो यूं हम कह सकते हैं कि फूड क्या है, फूड इज ए सब्सटेंस, फूड इज ए substance that provides materials for various activities
in all living organism, in all living organisms, ये सभी जीवों में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पर जो कि लिविंग है, उस सभी के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। चलिए बोर्ड से इसे आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिए। आइए तो आगे हम बात करते हैं वेराइटीज ऑफ फूड की। क्या पूरे इंडिया में एक ही प्रकार के खाना सभी लोग खाते हैं? नहीं, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वेराइटीज फूड के पार्ट अवेलेबल हैं और वहां के लोग वही खाते हैं। अगर हम साउथ इंडियन जाए तो वहां के खाने में हमें कुछ चेंजेस मिलेंगे नॉर्थ के तुलना में। अगर हम गुजरात जाए या पंजाब जाए या बंगाल जाए तो हर जगह के जो फूड वेराइटीज हैं वहां कुछ खास फूड वेराइटीज हैं जिसको वो लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वहां पर वो काफी फेमस होता है। इसी दौर में हम पढ़ते हैं साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं कि वेराइटीज ऑफ तो वेराइटीज ऑफ फूड में सबसे पहले आते हैं हम लोग साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं। नंबर 1 में साउथ इंडियन। साउथ इंडिया में हमें इडली मिलेगा खाने के लिए, इडली, डोसा, सांभर, तो इस तरह से वहां के ये क्या है, काफी फेमस वहां के फूड होते हैं। उसके बाद राजमा मिलेगा आपको, राजमा, कोकोनट की चटनी, कोकोनट चटनी एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी ढेर सारे वहां के फूड वेराइटीज हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगर हम गुजरात के फूड की बात करते हैं, गुजराती फूड की बात करते हैं तो क्या होता है, गुजरात, दूसरा क्या है, गुजराती फूड। गुजरात में आपको बेसिकली टिक्कर, खाकरा, टिक्कर, खाकरा, छुंडो, शीरा, ये सारे वहां पर काफी फेमस हैं। श्रीखंड है ना, तो जैसे शीरा, आप कुछ अपने स्तर पर भी इसका पता कीजिए। तो एक एक वैरायटी को लिखना थोड़ा दिक्कत है। तो अब आते हैं हम लोग बंगाली फूड की बात करते हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा मिष्टी वहां की फेमस होती है। मिष्टी, रसगुल्ला, मूरी, भद्रलोक, ये सारे होते हैं बंगाली फूड। हम ऊपर से मिटा रहे हैं और जिसने नहीं लिखा है वो आगे लिख लेंगे। देखिए हम लोग अब बंगाली फूड की बात करें। बंगाली, बंगाल में भी कई वेराइटीज के फूड होते हैं। जैसे मैंने बताया मिष्टी वहां तो बिल्कुल जो है काफी फेमस है। उसके बाद रसगुल्ला, रसगुल्ला भी वहां पर फेमस है। उसके बाद खूब अधिक मात्रा में संख्या में खाने वाले लोग वहां पर हैं मूरी। मूरी आप लोग सुने होंगे मूरी के बारे में। तो उसके बाद और है भद्रालोक। ये सारे वहां से फूड वेराइटीज हैं। भद्रालोक और भी तरह तरह के वेराइटीज वहां पर
डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज वहां पर फूड के अवेलेबल हैं। हम लोग पंजाबी फूड बात करते हैं। पंजाबी फूड बड़े मजे से पंजाबी लोग खाते हैं और सचमुच अच्छे भी होते हैं। और पंजाबी फूड, पंजाबी फूड पंजाब में बहुत फेमस है। वहां पे मक्के दी रोटी, क्या है, मक्की दी रोटी, सॉरी मक्की दी रोटी, तंदूरी रोटी, पालक पनीर, ये सारे वहां पर काफी, लस्सी, हाँ, मक्की दी रोटी, मक्की दी रोटी, लस्सी, पालक पनीर, पालक पनीर, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, तंदूरी रोटी, तंदूरी, तंदूरी रोटी वगैरह वगैरह, और भी कई सारे आइटम्स वहां पर, कई सारे वेराइटीज वहां पर अवेलेबल है। वहां के लोग खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो राजस्थानी फूड की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। राजस्थानी फूड, कौन सा फूड, राजस्थानी। राजस्थानी फूड, राजस्थान में भी कुछ फूड वेराइटी काफी फेमस है। राजस्थान में भी कुछ फूड वेराइटी, जैसे कि दाल बाटी, दाल बाटी है। उसके बाद आता है गट्टे की सब्जी, चूरमा, दाल बाटी, दाल, दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी, ये सारे फूड आइटम्स हैं जो वहां पर काफी फेमस है। तो अब सवाल ये आता है, ये जितने भी फूड आइटम्स को हमने बताया आप लोगों को, अलग अलग जगह में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी फूड के अवेलेबल है, तो ये फूड के वेराइटीज जो है, ये फूड जो है, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या डाला जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसके द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है। जी, तो होता क्या है, उसे एक, अब जैसे बात करते हैं हम बॉइल्ड राइस की बात करें, तो बॉइल्ड राइस में हम क्या करते हैं, राइस डालते हैं और उसमें से वाटर डालते हैं। वाटर और राइस हम डालते हैं तो कुछ देर बाद हमें क्या होता है, बॉइल्ड राइस जो है तैयार हो जाता है। तो ये वाटर और राइस, ये बॉइल्ड राइस के दो क्या है, दो मटेरियल्स उसमें डाले गए, एक राइस और दूसरा वाटर, तो बॉइल्ड राइस तैयार हो गया। तो बॉइल्ड राइस क्या हो गया, एक वेराइटी हो गए हमारे फूड के। तो बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए जो जो मटेरियल्स हमने डाला, उसे हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। उसे क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। चलिए, तो इंग्रेडिएंट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं साहब, जैसा कि इंग्रेडिएंट्स, ये क्या होता है भाई, इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं द मटेरियल्स विच आर नीडेड, द मटेरियल्स, ऐसे लिखते हैं इसे, द मटेरियल्स which are needed to prepare किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए भाई, टू प्रिपेयर फूड आइटम, प्रिपेयर फूड आइटम्स are called ingredients, ingredients,
इंग्रेडिएंट्स। तो वो फूड, किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हम जिस मटेरियल की, जिन जिन मटेरियल्स को उसमें डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा बन रहा है। कल हम सोर्सेस ऑफ फूड को एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ फूड हैं, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बोर्ड से जरूर उतार लिए होंगे अपनी अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं।